नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मार्केट मिल निफ्टी में। कैसा रहा आज का ट्रेनिंग सेशन? कल ही मैंने आप डिस्कशन के तौर पे जब कल हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तभी मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर की थी कि दोस्तों दिसंबर है, थोड़ा सा ड्यान रख के चलिएगा, क्योंकि अब मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग चीज़ें ज़्यादा होगी, क्योंकि एफआईएस थोड़े से लेस एक्टिव रहते हैं इस मंथ में ड्यू टू क्रिसमस एंड ऑल। अब उनके वेकेशन रहता है तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है, हमारे जो डोमेस्टिक जितने भी सपोज करें कि बैंक से जो भी पार्टिसिपेशन लेते हैं इसमें, उस टाइम पे ये अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, अच्छा खासे मूव्स आते हैं मार्केट में। अब हम लोग को क्या करना है, मैंने आप लोग को कल डिस्कशन किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, चांसेस रहेंगे। आज ही मार्केट ने वो सब चीज़ें आपको दिखाया। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको बोला था वन साइडेड चीज़ें चलती है, ऐसे टाइम पे रिवर्सल्स आपको दिखेंगे नहीं। आज आपने देखा होगा कि मार्केट ने मॉर्निंग में जो स्टार्ट किया, देन टिल एंड तक के बस वो चढ़ता रहा। जब भी एफआईआर्स रहते हैं तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। वो अगर एक्टिव रहते हैं अच्छा खासा तो वहाँ पर आपको मूवमेंट्स दिखेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मूवमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा था। चलिए, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था, शायद आप लोग को इस चीज़ से हेल्प मिला होगा। दूसरी बात, जो डिस्कशन आपसे किया किया था, मैंने आपको बताया था कि 26,000 के पास में अगर कुछ रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम लोग का व्यू कल सेरन राइस का था, बट मैंने आप लोग को एक चीज़ क्लियर कट बता दिया था कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग को वहां पर पहले प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, हम लोग को वहां पर कैंडल उस तरीके से चाहिए, बट वैसा कुछ दिखा क्या, नहीं मिला। दूसरी बात, 26 का थाउजेंड का जो लेवल था, मार्केट ने वन साइडेड निकाला 50 मिनट की अगर क्लोजिंग। बट ऑब्वियस हम लोग के लिए एक इशारा रहती है, 50 मिनट की क्लोजिंग का मस्त बढ़िया उसने 26,000 का लेवल को क्रॉस किया। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती थी, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, चॉइस अपनी थी। ठीक है, अगर आपने देखी तो मार्केट ने उस जोन को भी नहीं निकाला। मैंने एक चीज और आपको बताया था कि 26,100 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करेगा, मतलब ये जो जोन है, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा तो हम लोग का व्यू बुलिश साइड में जाएगा। जब मार्केट ने इस लेवल को भी निकाला, अगर किसी ने इस चीज को देख के भी अगर काम किया, तो देखिए रिटेस भी मिला है, रिटेस के बाद में भी आप लोग को काम हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को सीधे बोला था, ये जोन हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ था, बट मार्केट ने ये वाला जो जोन है, ये जोन डायरेक्ट निकाला। जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर ही जाके सस्टेन कर गया। ठीक है, अब फायर वर्क मूव मिलना नहीं मिलना वो, बट ऑब्वियस मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें, मैंने सीधा सीधा लेवल आपको दिखाया था कि 85,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, आप लोग को एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखेगा। देखिए 85,000 के ऊपर निकला है, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव आपको दिया है। सब कुछ कल ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। मैंने ये भी बताया था कि क्या क्वेश्चंस लेना है। ठीक है, तो आप लोग से जो भी बातें मैंने किया था, शायद आप लोग को ये चीज़ ध्यान में आई होगी दोस्तों। क्या होता है, मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। सबको लगता है कि भाई ठीक है, नॉर्मल चीज है, मार्केट में आज ऊपर चले गया, नीचे आ गया, नहीं। उसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने कल ही आपको समझाई थी। अगर आप लोगों ने वो सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने अगर वो सुना होगा, मेरी बात को इत्तेफाक किया होगा, तो आज आपको मार्केट ने वो दिखाया। ये चीज है कि मेरा निफ्टी पे मैं बहुत ज्यादा, मेरा निफ्टी पे बेस ऑन रहता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज बोलूँगा और कल निफ्टी उसी तरीके से बिहेव करेगी। बट ये होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि अब 5 साल हो रहे हैं मार्केट में, तो बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलता है। अब ये चीज़, अब क्या करना चाहिए, कल के लिए प्लान क्या रहेगा 27 ऑफ नवंबर के लिए, ये सब बातें। अब देखिए, मेरी आदत है आप लोगों के साथ शेयर करने की, पसंद आए तो देखिएगा, अदरवाइज तो बहुत सारे चैनल पे मिल रही है ये चीज़ें, तो देख सकते हैं आप। तो ये है 27 ऑफ नवंबर के लिए एनालिसिस करते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि क्या है हमारे लिए और किस तरीके का डेटा है। चलिए चलते हैं डेटा शीट पे। अब डेटा शीट पे हमारा पेन कहाँ गया भाई? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, पेन लाना जरूरी है ना, विदाउट पेन के कैसे बता पाऊंगा मैं आपको। तो चलिए, पेन आ रहा है। तो भैया जी, मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि देखिए कल जो बताया था आज आपने होता हुआ दिखा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, अब इस चीज़ का कोई मायना नहीं है। वो जो होना था वो हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसी चीज़ें आपको दिसंबर में मोस्टली होते हुए दिखेगी, क्योंकि अब जो म्यूचुअल फंड से जो बड़ी फर्म्स है, हाउसेस है, ये इस टाइम पे पैसा बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, इनको बैरियर थोड़े कम मिलते हैं। तो ये
अपने हिसाब से बढ़िया मार्केट को चलाते हैं, और बाकी जो एफआईएस जो भी थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं वो सिर्फ हेज करके मस्त बढ़िया उनका भी काम चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहते वो। चलिए, अब आज का क्या हुआ है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अब मैं सीधे चलता हूँ कि कल के, अब देखिए अगर आप लोग को बता दूँ कि आज किस तरीके से वर्किंग हुआ, चलिए वो बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर पे सेल किया, कॉल भी सेल की, ठीक है, पुट लॉन्ग किया, और आपके पास में एक चीज़ बताओ तो स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। मतलब अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से इन लोगों ने, मार्केट ऊपर गया है और ये थोड़े सा अपना वहाँ पर राइटिंग की शुरुआत कर चुके हैं, मतलब वहाँ से एक इन्होंने थोड़ा सा, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये धीरे धीरे करके ये सेल पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। एफआईएस की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर पर लॉन्ग किया, कॉल भी लॉन्ग किया, पुट पुट को थोड़ा सा पोजीशन, पुट की पोजीशन यहाँ पर निकाली हुई है इन लोगों ने, ठीक है, ठीक है, पुट सेल किया हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। मतलब अगर देखा जाएगा तो इनने बुलिश वर्क किया हुआ है दोस्तों। बात करेंगे प्रो की, तो इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट क्रिएट की है, ठीक है, इंडेक्स कॉल लॉन्ग किया, पुट सेल किया, और आपका स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो इन लोगों ने जो है, तो इन लोगों ने इंडेक्स पे डेरिवेटिव्स में इनका सीधा सीधा इनका जो वर्किंग रहा है वो बुलिश रहा है, ठीक है। भले इन लोगों ने वहाँ पर फ्यूचर में थोड़ी बहुत पोजीशन शॉर्ट की क्रिएट की हुई है, बट इस चीज़ को अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये बुलिश गया है। अब कल के लिए डेटा किस तरीके से गया दोस्तों, उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 26 नवंबर का किस तरीके का डेटा है। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट की। हम लोग सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे क्लाइंट से दोस्तों। तो क्लाइंट देखिए, 57,000 लॉट्स इनके इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। बात करेंगे इंडेक्स कॉल में, क्लाइंट के पास में क्या है, तो 1,98,000 इनके पास में शॉर्ट पोजीशन इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है दोस्तों। बात करेंगे इंडेक्स पुट पे, तो क्लाइंट की जो पोजीशन है वो 1,68,000 इनके पास में पुट भी शॉर्ट है। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए कॉल शॉर्ट की जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट अगर एम टू एम हम लोग निकालते हैं तो वो कुछ ज़्यादा है दोस्तों। तो इनको क्या लगता है, ये क्या समझ के चल रहे हैं उस बात को समझ लीजिए। इनको लगता है कि मार्केट एक सर्टन लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वहाँ से एक डीप आ सकता है, और एक रेंज बाउंड में मार्केट काम करेगा। मतलब एक सर्टन लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, एक रेंज बाउंड में रह के मार्केट काम करेगा। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है भैया रिटेलर का। अब बात कर लेते हैं हम लोग एफआईएस की। तो एफआईएस देखिए, इनके पास में 90,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। बात करेंगे इंडेक्स कॉल पे, तो वहाँ पर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में लॉन्ग साइड में ऐड किया हुआ है दोस्तों, इन लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पर लॉन्ग साइड ऐड किया है। बात करेंगे इंडेक्स पुट पे, तो इंडेक्स पुट में देखिए 1,51,000 का इनके पास में इंडेक्स पुट भी लॉन्ग है। मतलब देखा जाएगा तो ओवरऑल ये भले ही सेल पोजीशन, इनकी एक्चुअली पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, दिखाएंगे ये सेलिंग है, बट ये कैसा है ना, ये अब इनका मानना ऐसा है कि इन लोगों ने दोनों तरफ से इसको इस तरीके से किया कि मार्केट में मूव आए तो इनको कैप्चर करते बन जाए, ठीक है। फ्यूचर तो इनका शॉर्ट है, बट यहाँ पर इनके पास में दो पोजीशन है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि ये वाली जो पोजीशन है ये क्या ओटीएम की है और क्या ये आईटीएम की है, ये मैटर करेगा, क्योंकि अब ऊपर जाएगा मार्केट। अब ये अगर पोजीशन अपनी रिवर्स करेंगे कौन? क्लाइंट, रिटेलर। पता चला मार्केट ऊपर जा रहा है और ये फंस जाएंगे, रिटेलर, है ना, ये भी चीज़ होगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अब हमारे लिए एक चीज़ बात ये है, हम लोग को कल का सेशन थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में मार्केट में गेम क्या करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या है, प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। चलिए, मैं अब अपन पहले एक बार और बात कर लेते हैं आपके प्रो की। तो प्रो देखिए, 9,000 के आसपास इनके पास में इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। 1,75,000 का इनके पास में इंडेक्स कॉल लॉन्ग है दोस्तों, और इनके पास में 10,000 इनके पास में इंडेक्स पुट शॉर्ट है। मतलब ये गए हैं बुलिश दोस्तों। फ्यूचर में भले इनके पास में सेलिंग की छोटी सी पोजीशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर ये बुलिश गए। अब मतलब हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, बाय ऑन डीप की तरफ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अभी सेल, क्योंकि देखिए सेल में इसलिए नहीं, क्योंकि जब मार्केट में थोड़ा सा अच्छा खासा है, अब
ऊपर से सेल हो सकता है, लेकिन हम लोग उससे अच्छा बाय एंड डीप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीप में अगर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेवल्स पे अगर हम लोग को वहाँ पर प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर उस उस चीज़ के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। ठीक है, ये है 27 नवंबर, निफ्टी, ये सेंसेक्स का। ओके, सेंसेक्स से क्या बात है, हाँ कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का सेशन तो आप लोग का अच्छा गया ही होगा, कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन चेन क्या देखना है इसका, चेन छोड़, प्रीमियम देखना था, बट ठीक है देखते हैं। तो ये देखिए, अभी मार्केट कहाँ पर आ गया, 85,500। अब ये जोन को आप मार करके चलिएगा, मार्केट ने आज यहीं पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर सपोज करें यह इस जोन को अगर मार्केट कल निकाल देता है, ये जो जोन है ना दोस्तों, अगर ये जोन को अगर मार्केट निकालता है जहां पर ये मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से एक डीप देता है तो बहुत ही वेल एंड गुड। अगर ये डीप मिलता है, अगर ऊपर न जाते हुए पहले डीप देता है, रिटेलर को फंसाता है, उसको ये लगता है कि भैया मार्केट अब गिरेगा, जो भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर सपोज करे कि एक मस्त बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन मैच करेगा, तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोग के लिए एक चांसेस बनेगा कि फर्स्ट ये जोन पे, एंड सेकंड, और आप लोग को जो एक अच्छी जो और एक बढ़िया मूव देखने मिल सकती है वो मिलेगी आपको 86,000 के ऊपर। यहाँ तक कि भी आया तो बहुत बढ़िया कवर करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी पोजीशन निकलेगी तो और मजा आएगा। अगर मार्केट सपोज करे इस तरीके से निकालता है, ये जोन पहले बात तो यहाँ पर आए या 86,000, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, वेट कीजिए, ठीक है, नीचे आता है 85,000 का जो लेवल है, इस जगह पे देखेंगे यहाँ तक है। देखिए रिट्रेसमेंट मिलता है ना तो वो बहुत वेल एंड गुड रहता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि इनको जिनको फंसाना रहता है वो फंसा देते, उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, ऊपर निकालना चालू करेंगे, जैसे ही ऊपर निकलेगा तो बट ऑब्वियसली मार्केट में एक बढ़िया मूव ड्राइव करते हुए दिख सकता है, जो कि आपको 85 ये देखिए, ये जो जोन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा जैसे जोन, क्योंकि एसएल जो अगर थोड़े बहुत पड़े भी होंगे तो इस जोन पे भी होंगे। यहाँ से ऊपर निकलते तो और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होंगी 86,000 के ऊपर, तो फिर ओपन टू स्काई हो जाएगा, है ना, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी मैं सेलिंग का इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डेटा जब इस तरीके से बना हुआ है तो मैं सेल की तरफ अभी नहीं देख रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है कि सेल ऑफ देखने मिले, अगर सेलिंग होगी तो हम लोग जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैपिंग हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को बस ये करना है कि अगर बॉटम पे आता है कहीं पर, अगर अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से बाय के लिए ट्राई करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को सिर्फ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में भी आज ताबड़तोड़ नीचे से, वो तो आपको बताया था कल आपसे, ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई थी। अब मार्केट आया है 26,200 का जोन, ठीक है, 26,200 का जोन आ गया, मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट भी किया है। देखिए अगर एक सपोज कीजिए इसके नीचे निकलता है तो 26,150, अब ये 150 का लेवल थोड़ा सा क्रूशल है, मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया हुआ है। अगर यहाँ से सपोज करो एक आधा डीप देता है 26,066, अगर इस जोन में आके अगर वापस से यहाँ पर अगर बढ़िया सा रिवर्सल प्राइजेक्शन बनाता है, रिवर्सल कंफर्मेशन के साथ में यहाँ से काम करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट आपका 150 एंड देन 220, मतलब ये जो जोन है ये, इसके ऊपर निकलता है, तो इसके ऊपर निकलते तो आपको एक 80 70 से 80 पॉइंट का एक और आप लोग को अच्छा खासा मूव, 70 80 पॉइंट का मूव आपको और आता हुआ दिखेगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर भी अगर सस्टेन कर गया ना दोस्तों, तो फिर आपको 26,400 तक भी रीच होता हुआ दिख सकता है। इस बात को ध्यान में रखेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, मार्केट में इस टाइम में थोड़ा सा कॉशियस होकर काम कीजिएगा, क्योंकि रिवर्सल होगा नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मार्केट वन साइडेड थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी तो हम लोग को सबको, चाहे आप हो मैं हूँ कोई भी है, वो जब वे ट्रेड कर रहे तो उनको अपना सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम करना है, ठीक है। व्यू रहता है, व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, चाहे आप हो मैं हो या कोई भी हो, ठीक है। जो चार्ट पे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अब रही बात नीचे साइड, मैं अभी यहाँ पर रिवर्सल का कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिवर्सल का प्लान, सेलिंग का प्लान इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर ऊपर से कहीं से सेलिंग आ रही है तो उसको देखेंगे,
चढ़ के हम लोग को बाय नहीं करना। मैं आपको ऑलवेज बता दे रहा हूँ, बाय एंड डीप का स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। अगर रेंज बना के निकलता है तो बट ऑब्वियस है आप उसके ब्रेकआउट पे सस्टेन होने के बाद में आप अपना ब्रेकआउट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, वहां पर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो वहां से हम लोग अप साइड के लिए रखेंगे। नीचे साइड के लिए क्या हो सकता है, अगर सपोज करें कि ये जो जोन है ये निकाला तो यहाँ से एक 50-60 पॉइंट का ये एक पोर्शन है, बहुत हो गया। अगर इससे नीचे अगर मार्केट को अगर निकाला तो उसने 26,000 मार्केट में एक बढ़िया अभी से सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो देखते हैं 26,000 का लेवल एकदम से सडन तो ब्रेक डाउन नहीं करेगा दोस्तों। तो अभी फिलहाल हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आई होप सो कि आप लोग को ये चीज़ हेल्प करेगी। बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में क्लियर कट आपको बताया था कि 59,000 का ये जो जोन था 59,200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा आप लोग को एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ से भी अगर आप पकड़ते हैं 59,200 के ऊपर, ये जो लाइन किया हुआ था मैंने क्लियर बताया था, इसके ऊपर निकला है मार्केट ने एक अच्छा आपको एक 300-350 पॉइंट का मूव आपको अपसाइड में मिला हुआ है। ठीक है, बाद में भले मार्केट ने वहां पर कंसोलिडेट किया, उस टाइम तक क्या होता है कि मार्केट में अच्छा खासा स्पाइक की वजह से करके। अब अगर मार्केट सपोज कीजिए ये जो जोन आके मार्केट ने फंसाया हुआ है अभी 59,550 तक का ये जो जोन है, मार्केट अगर यहीं पर सस्टेन करता है, सस्टेन करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो 59,800 एंड देन उसके बाद में 60,000 तक का बैंक निफ्टी आपको मूव करता हुआ देख सकता है। नीचे के लिए क्या सोचेंगे तो देखिए, अगर सपोज करें नीचे अगर निकलता भी है मार्केट तो देखेंगे कि मार्केट क्या कहीं पर सपोर्ट ले रहा है क्या। अगर 59,200 तक के हो सकता है मार्केट एक आधा डीप दे दे, ठीक है, बट अगर ना तो फिर सेलिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए सेलिंग की, बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में आज चीजें हुई है तो थोड़ा सा उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि एकदम से एग्रेसिव सेल करना चाहिए। बाकी अपना देख देख के आप लोग काम कर सकते हैं, बट देखेंगे अगर 59,200 के आसपास अगर वापस अगर मार्केट मिलता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ से अगर निकलने की कोशिश करेगा तो हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सो ये सब चीज़ें आप लोग को हेल्प करेगी दोस्तों। रही बात ऑप्शन चेन के, ऑप्शन चेन में तो आज पूरी राइटिंग राइटिंग कॉल बाइंग कॉल के शॉर्ट कवर हुए, अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे पीसीआर भी 1.5, अरे बाप रे, एकदम बुलिश टेरिटरी में, अच्छा बिल्कुल हायर साइड पहुंचा हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसमें ऐसे टाइम पे एक छोटा मोटा आपको दिख सकता है कि छोटा मोटा डीप दिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हम लोग को क्या वो डीप लेना है कि हम लोग को लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से सोचना है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो सकती है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर ओआई देखे तो यहाँ पर 14 लाख के आपके कॉल सेलर है और आपके 22 लाख के आपके पुट राइटर है। अब ऐसे सिचुएशन में ऐसा है कि भैया मार्केट तो भूल लीजिए, वो तो आपको दिख ही गया। ठीक है, आज चार्ट ने भी दिखा दिया, कल का मैंने बताया था कि ट्रेंड कभी भी आ सकता है, वो आज ही हो गया। ठीक है, चलिए अब वो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात समझते हैं कि अब हमारे लिए क्या, अगर हम लोग देखें तो इमीडिएट समझ 26,200 है। ठीक है, एक मार्केट ने कोशिश किया है 26,100 पे, अभी जो मेजर सपोर्ट है वो है आपका 26,000 जब तक के होल्ड है तब तक के तो कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, 26,100 तक के हो सकता है कि मार्केट एक तो थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करे, ये जोन बाइंग के लिए हो सकता है कि अच्छा काम करता हुआ दिखे। सिर्फ प्राइस एक्शन को मैच करना है, लेवल पे देखेंगे, अगर वहां पर सपोर्ट होता है, सब चीज़ें कंफर्म होती है तो हम लोग अपसाइड के लिए मूव की बारे में देख सकते हैं। अभी अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी हम लोग को जो दिख रहा है, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है अभी 26,200 पे ये है। बट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर 26,200 के ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन कर गया तो आपको 26,350 एंड देन 26,500 तक का भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ये वीक थोड़ा सा होने वाला है और दिसंबर थोड़ा सा अप डाउन शायद हो सकता है कि अच्छी मूवमेंट देखने मिले। ठीक है, डायरेक्शनल मूव देखने मिले, जिसको हम लोग डायरेक्शनल मूव बोलते हैं, शायद देखने मिले। ठीक है, आई होप सो। अब इस पे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा कि आज का पहला ही दिन है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या दिखाता है मार्केट और कौन सा नया रंग। तो मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम भैया जी।